नस्तعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما हर किस्म की तारीफ़ात उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो अल्लाह हम सब का खालिक है, मालिक है, समी है, बसीर है, जो अल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर है, हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। जिस अल्लाह ने करीब करीब 1 साल के बाद फिर मुझे आप लोगों के सामने आने का मौका दिया है, कुरान और हदीस की कुछ बातें सुनाने का और सुनने का मौका दिया है, सब पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाह। उसी अल्लाह से हम ये दुआ करते हैं कि बारे इलाह क़यामत की सुबह तक दरूद व सलाम के बेशुमार फूलों की बारिश फरमा, अपने तमाम अंबियाए किराम पर, बिलखुसूस आखिरी नबी आमिना के लाल, मक्का और मदीना के गलियों के सरदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, कुरान करीम की जो आयत
आपके सामने पढ़ी गई है, चाहे आप समझें या ना समझें, लेकिन स्टेज पर जो उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, उन्हें मालूम हो गया है, पता चल गया है उनको कि मैं किस टॉपिक पर बोलूंगा, मेरा मौजू क्या रहेगा। मैं पहले ये बता दूं कि आज मेरा जो टॉपिक रहेगा मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए वो ये है कि ऐ मोहनपुर के मोमिनों, मुसलमानों, पाकुड़ में रहने वाले मोमिनों, बरहेट में रहने वाले मोमिनों, साहिबगंज में रहने वाले मोमिनों, बिहार में रहने वाले मोमिनों, बंगाल में रहने वाले मोमिन भाइयों, तुम सब के सब आपस में भाई भाई हो, एक दूसरे के भाई। मैं अपने इस भाईचारा को, टॉपिक को, मौजू को, उन्वान को शुरू करने से पहले आपके दिमाग को मैं थोड़ा दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूं, लेकिन उठना बैठना बंद कीजिएगा, गौर से सुनिए, तब जाके बातें समझ में आएगी। और क्यों ले जाना चाहता हूं? इसलिए कि उसके बाद जो बातें कही जाएंगी यहां से, ताकि वो आप कमा हक कबू समझ सकें। इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं वो किसी से मख्फी और पोशीदा नहीं। मोबाइल का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, आप घर बैठे बैठे पूरी दुनिया की खबर ले रहे हैं, कहां क्या हो रहा है। और मुसलमानों की हालत कैसी है, आप घर बैठे बैठे खबर ले रहे हैं। ये जो जलसा करवा रहे हैं ना, इस जलसे का ताल्लुक आपके इस मदरसे से है, आपके इस बनात से है। ये अल्लाह का घर है, यहां दीन की तालीम दी जाती है, कुरान की तालीम दी जाती है, हदीस की तालीम दी जाती है। इसकी तरक्की की तरफ मद्देनजर रखते हुए आप ये जलसा करवा रहे हैं। एक मंजिला बिल्डिंग है, 2 मंजिला कैसे बनाएंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे, इसका सपना, ख्वाब आप देख रहे हैं कि इसको हम आगे कैसे बढ़ाएंगे। ये अल्लाह का घर 1 मंजिला है, 2 मंजिला कैसे बनाएंगे। लेकिन ऐ मेरे मोहनपुर के नौजवान भाइयों, ये भी एक अल्लाह का घर है। और अयोध्या में जो मस्जिद थी वो भी अल्लाह का घर है। एक घर के बारे में आप सोच रहे हैं कि हम इसको आगे कैसे बढ़ाएं, और एक घर वो जो आपका है अल्लाह का, उसको बुलडोजर से ढोने और तोड़ने का फैसला लिया जा चुका है। ऐसे पुरखत्म दौर में हमको और आपको क्या करना चाहिए? इस वक्त जो सबसे बड़ी जरूरत है, जिसको हम और आप महसूस कर रहे हैं, वो ये है कि हम मुसलमानों को, खास करके भारतीय मुसलमानों को, अपने अंदर के सारे इख्तिलाफात को, हमारे अंदर कुछ इख्तिलाफात हैं, तेरे मौलवी के पीछे मेरी नमाज नहीं होगी, मेरे मौलवी के पीछे तेरी नमाज नहीं होगी, मेरी मस्जिद में तेरी नमाज नहीं होगी और तेरी मस्जिद में मेरी नमाज नहीं होगी। कुछ इख्तिलाफात हैं, इन सारे इख्तिलाफात को पसे पुष्ट डाल करके
इत्तिहाद और इत्तेफाक के एक प्लेटफार्म पर आने की निहायत ही जरूरत है हमको और आप, निहायत ही। आप सोच रहे हैं कि हमारे कागजात मजबूत हैं? नहीं, तुमसे ज्यादा मजबूत थे बाबरी मस्जिद के कागजात। 500 साल पहले के कागजात मजबूत थे। आपके कागज से ज्यादा उनके कागज मजबूत थे। लेकिन मेरे भाइयों, काम लिया जा रहा है ताकत के बलबूते पर, सबूत नहीं देखे जा रहे। मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बता दूं, उसके बाद मैं अपनी तकरीर और आगे बढ़ाऊं। गौर से सुनिए और याद रखिए, ताकि अगर कभी मौका मिले तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के सीना ठोक करके कह सकते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, इतिहास तो यह बता रहा है और आप तो उल्टा बोल रहे हैं। बाबर बादशाह का नाम सुना है ना? गौर करके आओ, और अगर मोबाइल में आप मेरी तकरीर भर रहे हैं तो गौर से सुनिएगा। बाद में 1526 में बाबर बादशाह विराजमान हुआ था। 1526 में, और बाबर बादशाह ने मीर तकी को हुक्म दिया था कि मैं तो एक बादशाह हूं, जाओ तुम मेरे नाम से एक मस्जिद बनाओ। लेकिन बादशाह ने यह नहीं कहा था कि तुम अयोध्या में जाकर के मस्जिद बनाओ, कहा तुम मेरे नाम से एक मस्जिद बनाओ। मीर तकी ने कहां बनाया? अयोध्या में। मस्जिद जब बनके तैयार हो गई, 3 गुंबद वाली मस्जिद जिसको हम और आप मोबाइल में देख रहे हैं, मस्जिद बनके तैयार हो जाने के बाद मस्जिद का नाम क्या रखा गया? बादशाह के नाम के साथ बाबरी मस्जिद। और एक चीज मजे की और बता दूं मैं, जहां मस्जिद अभी है और जहां बादशाह का घर था, जहां मस्जिद अभी है और जहां बादशाह का घर था, 1-2 किलोमीटर नहीं बल्कि 200 किलोमीटर की मुसाफत थी। 200 किलोमीटर। नमाज पढ़ना तो बड़ी दूर की बात है, बादशाह कभी उस मस्जिद को देखने भी नहीं आया था कि मेरे नाम से जो मस्जिद बनी है वो कितनी खूबसूरत है और कैसी है। ये तो एक अजीब तारीख है कि बादशाह उस मस्जिद को देखने भी नहीं आया। और अगर हमारे हिंदू भाई हो तो मैं वेद और रामायण का भी स्टडी कर रहा हूं, मैं सुनाऊंगा आपको, गौर से सुनिएगा। यह तो 1526 की बात है और 1528 में हमारे हिंदू भाइयों के एक बहुत बड़े संत गुजरे हैं, महान पुरुष गुजरे हैं, जिनका नाम है तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी। गौर करके सुनिएगा, रामायण 2 है, एक है वाल्मीकि का रामायण और एक है रामचरितमानस। वाल्मीकि का रामायण जिसको रत्नाकरवाल ने लिखा था और रामचरितमानस जिसको तुलसीदास जी ने 1528 में लिखा है। और ये बहुत बड़े राम भक्त थे। आजकल जो ये भक्त दिखाई दे रहे हैं ना, ये डुप्लीकेट है सब, ये बहुत बड़े भक्त थे। हमारे मुसलमान भाइयों में भी बहुत से डुप्लीकेट भक्त हैं। ऊंची जगह मिल जाती है, बैठ के अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अबे खाना कौन देगा तुमको? अल्लाह देगा। ऐसे लोग जब मिले ना तो इनको उल्टी छुरी से चढ़ा, इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं। अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, अल्लाह रोजी देने वाला है। इसका मतलब यह नहीं कि प्लेट में ला करके अल्लाह तुमको देगा, लो तुम नमाज पढ़ रहे हो, खाओ, रोजी मैं तुमको दे रहा हूं। नहीं, मेहनत करो। गौर से सुनो, 15
मस्जिद बना रहा है, लेकिन ऐसी कोई इतिहास मौजूद है ही नहीं। और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने इकरार भी किया है कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई गई। ये देश जब आजाद हुआ था 47 में, उस वक्त ये मस्जिद मौजूद थी, लेकिन ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, फिर भी तुम्हारे हाथ से वो छीन ली गई। बहरहाल सब्र कीजिए, अल्लाह का घर है, अल्लाह बचा लेगा। अल्लाह का घर है, अल्लाह बचा लेगा। खाने काबा में 360 मूर्तियां रखी हुई थी। कोई अमित शाह से जाके कहे पहले तुम्हारे कब्जे में था, मूर्तियां रखी हुई थी, बाद में मुसलमानों ने कब्जा किया, जाओ तो उसको लूट करके देखो तुम्हारी कितनी ताकत है। हाँ, मुसलमानों का इतिहास मौजूद है, देखो 360 मूर्तियां रखी हुई थी खाना काबा में, फिर भी वो अल्लाह का घर था। और मूर्तियों से जब साफ कर दिया गया, फिर भी वो अल्लाह का घर अभी भी है और कयामत रहेगा। मेरे हिंदू भाइयों सुनो, एक चीज मैं बता दे रहा हूं, निहायत ही गम के साथ और अफसोस के साथ मेरे जुमलों पर गौर कीजिएगा। निहायत ही गम के साथ, इंतहाई अफसोस के साथ हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करते हैं। लेकिन मेरे जुमलों पर गौर कीजिएगा, इंतहाई अफसोस के साथ, क्योंकि तुमने कलेजे में हाथ लगाया है। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करते हैं। जाओ, ये मुसलमान तुमको दे रहा है, शौक से मंदिर बनाओ, लेकिन याद रखो मेरे भाइयों, करोड़ों रुपये खर्चे करके, अरबों खरबों रुपये खर्चे करके जाओ, जितनी भी खूबसूरत मंदिर तुम बना सकते हो बनाओ, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, तुमने अपने राम जी को शांति नहीं दी है। ना तुमने अपने राम जी को सोने दिया, ना बैठने दिया, ना लेटने दिया, ना आराम करने दिया। ऐ मेरे हिंदू भाइयों, ये मुसलमानों की मरहून मिन्नत है कि तुम्हारे राम जी को पूरे भारत के अंदर कहीं अगर जगह मिली तो ये मुसलमानों की मरहून मिन्नत है कि वो मस्जिद अल्लाह का घर मिला उनको। पूरे भारत के अंदर कहीं सुकून अगर तुम्हारे राम जी को मिला तो वो मुसलमानों की मरहून मिन्नत है कि वो मुसलमानों की विरासत में रहेगा। तुम्हारा राम खाएगा तो अल्लाह के घर में, बैठेगा तो अल्लाह के घर में, लेटेगा तो अल्लाह के घर में, आराम करेगा तो अल्लाह के घर में। ये मुसलमानों की मरहून मिन्नत है कि 2 गज जगह भी अगर उसको नसीब हुआ तो ये मुसलमानों की मरहून मिन्नत है, मुसलमानों की विरासत में रहेगा। मुझे नहीं मालूम मेरी तकरीर कहां जा रही है, लेकिन याद रखिएगा कि वो अल्लाह का घर है, अल्लाह बचा लेगा। पूजा होगी वहां पर, फिर भी वो अल्लाह का घर है। एक चीज मैं आपको बता दूं, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजे गए थे। सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजे गए थे। रहम का मादा कूट कूट करके आपके अंदर भरा। क्यों? आप हुक्मरां होंगे और जिस हाकिम के अंदर, हुक्मरां के अंदर रहम ना हो, वो कभी अच्छा हाकिम नहीं बन सकता। किसी इंसान को जिंदा जला देना, किसी को मार डालना बेरहमी से, ये अच्छे हाकिम की काम नहीं है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक यहूदी का बच्चा आता था 11-12 साल का, नबी की खिदमत करता था। नबी ने उसको कभी बुलाया नहीं था, वो आता था, नबी की खिदमत करता था, पानी ला के देता था, कभी दुकान से कोई सामान ला करके दे दिया, कभी नबी का पैर दबाता था वो,
अच्छा लगता था उसको, बस वो आता था। यहूदी का बच्चा एक दिन नहीं आया, नबी ने मालूम किया बच्चा क्यों नहीं आया। पता चला कि बच्चा बीमार है। अल्लाह के रसूल खुद चले गए, बच्चे को देखने के लिए खुद चले गए। देख रहे हैं बच्चा बीमार है। नबी ने कभी जबरदस्ती नहीं कहा है इस्लाम कबूल कर लो, तुमको अच्छा लग रहा है तो नहीं। इस्लाम में जोर जबरदस्ती नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक का प्रोग्राम आप लोग देखते होंगे। कोई जब इस्लाम कबूल करता है, इस्लाम के अंदर एंट्री लेता है, तो वो बार बार पूछते हैं कोई दबाव दे रहा है तुमको, माली दबाव है, तुम अपने मन से इस्लाम कबूल कर रहे हो, खुलूसियत के साथ इस्लाम कबूल कर रहे हो। जब हर चीज में वो हाँ हाँ की जवाब लगाता है, तब जाकर के डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि पढ़ो मेरे साथ कलमा। नबी ने कभी उस बच्चे को जबरदस्ती नहीं की कि तुम कलमा पढ़ो। लेकिन अल्लाह के रसूल देख रहे हैं बच्चा आखिरी हालत में है, अब इस दुनिया में ये नहीं रहेगा। कहा बेटा मैंने तुमको कभी नहीं कहा था, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो इस्लाम कबूल कर सकते हो। मेरे बताने का मकसद ये है कि बीमार हुआ यहूदी बच्चा, तकलीफ पहुंची नबी को, नबी खुद उठ करके जा रहे हैं उस बच्चे के पास। हाकिम हो तो ऐसा, चौकीदार हो तो ऐसा, देश का चलाने वाला हो तो ऐसा कि एक बच्चे को एक बच्चा बीमार हो रहा है, बच्चा बिस्तर पर है, तकलीफ पहुंच रही है, हाकिम को तकलीफ पहुंच रही है, प्रधानमंत्री को तकलीफ पहुंच रही है, एक हाकिम को। मेरे भाइयों, इतनी ठंडक में शाहीन बाग में हमारी महिलाएं बैठी हुई हैं। अगर ऐसा शासक बने तो तकलीफ किनको पहुंचना चाहिए, किनको पहुंचना चाहिए तकलीफ। लेकिन याद रखिएगा, हमारे ना इत्तेहादी का फायदा उठा रही है हुकूमत। बिल्ली कुत्ते को आपने देखा है ना, एक पत्थर आप उठा करके कुत्ते को मारेंगे, कुत्ता भाग जाता है। बिल्ली को आप एक पत्थर उठा करके बिल्ली की तरफ फेंके, बिल्ली भाग जाती है। मोदी ने 3 पत्थर फेंका, सबसे पहला पत्थर उठा करके फेंका, और वो कौन सा पत्थर है मालूम है? 3 तलाक। एक पत्थर फेंका, देखा मुसलमान तो बिखरे हुए, उसने हम लोगों को बिखरा हुआ समझा, कहा ठीक है हम तो कामयाब हो गए। दूसरा पत्थर उसने फेंका, 370 को कश्मीर से उठा दिया, देखा मुसलमान तो सो रहे हैं। तीसरा पत्थर उसने फेंका, बाबरी मस्जिद के फैसले को अपने हक में करवा लिया, फिर भी मुसलमान खामोश बैठे। ये तीनों पत्थर में कामयाब हो गया। लेकिन मेरे भाइयों, ये आखिरी पत्थर जो उसने सीएए और एनआरसी में फेंका है, उसने ये पत्थर किसी कुत्ते, किसी बिल्ली के ऊपर नहीं, बल्कि उसने ये पत्थर मधुमक्खी के छत पर फेंका है। ये कुत्ते और बिल्ली की तरह मधुमक्खी भाग नहीं जाएंगी, बल्कि इनको नोच करके खा लेंगी, नोच करके। याद रखिएगा, मुसलमानों को हर जमाने में सताया गया है। मक्के से मुसलमानों को सता करके निकाल दिया गया था। मुसलमान मक्का छोड़ करके मदीना चले गए थे, और 10 साल मदीने में रहने के बाद जब दोबारा मुसलमानों ने फातिहाना अंदाज में मक्के में एंट्री ली, तो एक एक पाई का हिसाब लिया था मुसलमानों ने, एक एक पाई का हिसाब लिया था। मेरे भाइयों, खाने काबे में 360 मूर्तियां रखी हुई थी, उनको साफ करवा दिया। और क्या, सहाबाए किराम तलवार लेकर के तैयार थे। अल्लाह के रसूल इजाजत दे दे, ऑर्डर दे दे, तो इन सारे नाफरमानों की गर्दन को हम उड़ा करके रख देंगे। लेकिन अल्लाह के रसूल ने यह ऑर्डर नहीं दिया था कि मारो इनको। एक एक पाई का हिसाब मुसलमानों ने लिया था। 10 साल के बाद जब मुसलमानों ने मक्के में दोबारा एंट्री ली, हुकूमत
सुन लो, निकालोगे तो निकल जाएंगे, निकालोगे निकल जाएंगे, लेकिन दोबारा जब हम एंट्री लेंगे इस भारत के अंदर तो एक एक पाई का हिसाब लेंगे। मुसलमानों घबराओ नहीं, तुम अपने इतिहास को उठा करके देखो। अबू जहल को किसी बड़े आदमी ने नहीं मारा था। दो छोटे बच्चे हैं दो तरफ, एक बच्चा कह रहा है चाचा अबू जहल कौन सा है? क्यों बेटा क्या करोगे? और मैंने सुना है वो नबी को गालियां देता है। कहा अच्छा, अभी इसको सही से पूरी तरीके से जवाब नहीं दिए कि अबू जहल वो है। ये बच्चा पूछ रहा बाएं तरफ वाला, चाचा चाचा क्या अबू जहल कौन सा है दिखाओ। कहा क्या करोगे तुम? कहा मैंने सुना है कि वो नबी को गालियां देता है, या तो वो रहेगा या तो हम रहेंगे। अल्लाह अकबर। चचा ने दिखाया वो देखो अबू जहल आ रहा है, वो देखो घोड़े के ऊपर है। बस जैसे ही इशारा किया दोनों बच्चे दौड़ पड़े, एक ने घोड़े से गिराया, एक ने तलवार चला दी, जमीन पर गिर गया अबू जहल। अभी सांस बंद नहीं हुई है, देख रहा है। किसी ने पूछा अबू जहल क्या हाल है? कहा मैं तो जा रहा हूं इस दुनिया से, लेकिन अफसोस है कि कोई किसी नेता ने मुझे क्यों नहीं मारा, किसी बड़े आदमी ने मुझे क्यों नहीं मारा, ये दो छोटे छोटे बच्चों ने मुझको ठंडा कर दिया। मक्के के लोगों सुनो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने इन छोटे छोटे बच्चों के सीनों में कौन सी स्प्रिट भर दिया है। इनके छोटे की जब ये हालत है तो इनके नौजवानों की स्प्रिट क्या होगी। मुसलमानों घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, अपने इतिहास को उठा करके देखो। डंके की चोट पर सुप्रीम कोर्ट में जाके ऐलान कर, तुम गलत बोल रहे हो, इतिहास तो ये बता रहे नहीं। अब आइए, लड़ने से फायदा नहीं है। तेरी मस्जिद में मेरी नमाज नहीं होगी, मेरी मस्जिद में तेरी नमाज नहीं होगी, हम इसी में रह गए। अल्लाह कुरान के अंदर क्या कहता है? इन्नमल मुमिनूना इखवा फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। और पहले ये बता दूं कि ईमानी रिश्ता, इस्लामी रिश्ता खूनी रिश्ते से कहीं बढ़ करके, खूनी रिश्ते से। आप ट्रेन में सफर किए हैं, आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, आपके बगल में कोई और बैठा हुआ है, दोनों जा रहे हैं, आपस में बातचीत शुरू हुई। आपने पूछा भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं? उसने जवाब दिया मैं तो कलकत्ता जा रहा हूँ। उसने मुझसे पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने जवाब दिया अरे मैं भी तो कलकत्ता जा रहा हूँ। कहा अच्छा चलिए, बातों बातों में टाइम कब पता नहीं कब गुजर जाए, चलिए साथ में हम दोनों जाते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़े और दिल खुला। आपने पूछा भाई साहब कलकत्ता आप किस जगह जा रहे हैं? उसने जवाब दिया कि मैं कुलू टोला जा रहा हूँ, जक्रिया स्ट्रेट, अपनी किसी काम की वजह से। अरे मैं भी तो वहीं जा रहा हूँ। अरे चलिए बातचीत में टाइम पास हो जाएगा, चलिए हम दोनों निकलते हैं। बस ये 4 घंटे और 5 घंटे की मुलाकात का ये हाल है कि जब उसको पता चल गया कि जहां मैं जा रहा हूं ये भी वहीं जा रहा है, तो आपको जब जरूरत पड़ती है और किसी स्टेशन में पानी भरने के लिए आप नीचे आते हैं तो वो आपके सामान की देख रेख बिल्कुल उसी तरीके से कर रहा है जिस तरीके से वो अपनी सामान की देख रेख करता था। और आप जब किसी स्टेशन में कुछ खरीदने के लिए जाते हैं तो वो जाता है तो आप उसके सामान की देख रेख कर रहे हैं, और जब आप जाते हैं तो वो आपकी सामान की देख रेख